गाँव ये भी बता दूं मैं। अच्छा अच्छा। जो बांगर है नहीं अपना, हाँ, उसका आखिरी गांव दिब्बन है, उससे आगे नाली चलती, उसका अगर नाली शुरू होगी। ठीक ठीक। गरौरी आना यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर राम राम। और फिलहाल मौजूद हाँ अपने नजदीकी गांव जींद जिले का गांव है भोंगरा, जो उचाना ब्लॉक में आवा है। तो भोंगरा गांव में मौजूद हाँ। और भोंगरा गांव में जैसे हरियाणा प्रदेश है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जावे, जो रागनी भजन सांग। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक सीनियर कलाकार मौजूद है, बहुत बढ़िया कलाकार रहे हैं इस एरिया के। और इनका इस गायन शैली में कैसे आना हुआ, उसके साथ साथ किन किन के साथ इनके मतलब इन्होंने मंच साझे किए हैं, किस तरीके की इनके टाइम का गाना बजाना होया करता। और आज की जो फॉरवर्ड गाना बजाना, आज के जो संस्कृति है, आज की वर्तमान संस्कृति में जैसे अभी कई कलाकारों के गाने भी डिलीट हुए हैं क्योंकि वो गन कल्चर ने और अश्लीलता ने परोसे थे। आज की जो गायकी है, आज के जो लेखनी है, उसके विषय पर भी मास्टर जी के विचार आप तो साझा करेंगे। तो दादा राम राम। राम। ठीक हो? ठीक। अच्छा दादाजी अपना परिचय दे दो ताकि हमारे दर्शक आप परिचित हो जाएं कि कौन हो। मेरा नाम रामदिया स्नोप श्री मांगेराम। हाँ जी। ब्राह्मण जाति से बिलोंग रखता हूँ। हाँ हाँ। गांव मेरा भोंगरा। ठीक ठीक। अच्छा दादा कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र तकरीबन 60 के आर पार होगी। मतलब 60 के करीब है, 1-2 साल ऊपर भी उसको हो, नीचे भी रहे इसको। हाँ, मतलब बस यही है। कोई उस जमाने में क्या थे वे बूढ़ा बुढ़िया निवेटिया ला लेंदे, बस नसी ने जन्मया था यू, उसके नसी ने बस उसका कोई जन्म पत्री थी नहीं, कोई वो नहीं था। उस टाइम ऐसे सिस्टम थे, देसी सोते थे। अनपढ़ एरिया था, अनपढ़ समाज अनपढ़ था हमारा एरिया, क्यों समाज ही अनपढ़ था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और परिवार में कौन कौन है दादा? परिवार में मेरे पिताजी का परिवार पूछो कि मेरा? पिताजी यहाँ का बता दो फिर आपका बता दो। मेरे पिताजी का परिवार है, मेरे पिताजी ने 2 शादी की। अच्छा। जो मेरी पहले वाली माता जी थी, उनके एक लड़की। अच्छा। जो मेरे वाली माता, उसके 4 लड़की और 2 हम लड़के। अच्छा अच्छा। छोटे से छोटे वाला गुजर चुका है, उसके 3 लड़के हैं, तीनों शादीशुदा हैं। ठीक ठीक। मां उनकी जीवित है। हाँ हाँ। बड़ा बच्चेदार है, अलग अलग है, ये मेरे साथ ही रहते हैं। ठीक ठीक। तो वो पहले जो मतलब आपके पिताजी थे, पहला उनकी किस जगह पे शादी हुई थी? डाकल गांव में। डाकल में। और अब आपके जैसे अब मामा जी हैं मेरे, उनका पछोप्पा तो है यहाँ ढोला गांव का। हाँ हाँ। और अब वो बाबा लदाना गांव में अपने मामा जी के वहां रहते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब उनका परिवार वहां है। आपके संतान के रूप में? मेरे संतान है 3 लड़की, 2 लड़के। अच्छा अच्छा। बड़ा तो अमित है? अमित बड़ा है। छोटा? छोटे का नाम है नवीन। नवीन दोनों ब्याह रखे? नहीं। अच्छा, बड़ा बड़ा ब्याह। नवीन शादीशुदा नहीं है। अच्छा अच्छा। वो कुंवारा है और वो विदेश में गया हुआ है, इसलिए उसकी शादी नहीं की। अच्छा, किस जगह पे? वो गए पुर्तगाल में। पुर्तगाल। अच्छा दादा, जैसे जमींदारा करो शुरुआत है। हाँ, बस यही है मेरे ख्याल। और तो पढ़े लिखे तो इतने हैं नहीं। हाँ हाँ। बस ये चाहे जमीन हो चाहे ना हो, ठीक ठीक, फिर तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ। पेट गुजारा दो। तो जमींदारा के साथ साथ ये जो गाना बजाना का है, जो या तो फिर एक मेहनत का काम है, सारा दिन तो खेत में काम करना, फिर रात में यू जिसका यू मतलब एक लगावा जी, एक लगन सी हो जाए उसकी म्यूजिक की, संगीत की। तो साथ साथ में एडजस्टमेंट, शुरुआत बताओ आपकी मतलब गाना की उसमें की तरफ आपकी कैसे हुई थी? शुरुआत तो ऐसे थे, मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। बैठ जाओ आराम थोड़ा। मैं पास हूँ। हाँ, गांव में तो करेंगे। गांव से ही। ठीक। यहाँ पास में सरकारी स्कूल है, इसमें किए मैंने 5 पास। ठीक ठीक। 6ठी क्लास में मैंने स्कूल छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। कोई कारण नहीं था, बस वैसे बच्चा बुद्धि थी। हाँ हाँ। छोड़ दिया, कौन नहीं पढ़ते। मतलब उस टाइम ये भी था पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था इतना, मतलब अपने बच्चा ने भी टाइल लंदे करके काम लायक। हाँ ठीक ठीक। तो स्कूल में जब मैं पढ़ा करता वहाँ के था, आज तो नहीं करते। हमारे जमाने में हुआ करती बाल सभा। अच्छा अच्छा। बार वाला दिन। अच्छा अच्छा।
तो उसमें हमें एक मेरे चाचा का लड़का था, एक मैं था। हम नाच कूद लेंदे। अच्छा अच्छा। वो रुचि थी थोड़ी थोड़ी, बच्चा थे, बचपन बुद्धि थी, वो अपना शुरुआती नचा दौर पूजा था करते, वो। उसमें कोई हिचकिचाहट भी नहीं थी। हाँ हाँ। क्यों, वो बच्चा बुद्धि थी, हिचकिचाहट कुछ नहीं थी। बस दंगल बैठा और कोई बैठा, हमने हाँ। नाचना और अपना ताड़ी बजाने खाना। ठीक ठीक। बस जी साहब भी बांगा बोला टप्पा निकली जिंदा निकली जिंदा। अच्छा अच्छा। तो स्कूल छोड़ने के बाद मेरे यहाँ पास में एक जाटों का लड़का, क्या नाम है उनका? धर्मवीर जी। वो इस शौक रखा करते, गाना बजाना। हाँ गाना बजाना तो बेचारा नहीं आया, लेकिन शौक था उसको। ठीक ठीक। क्यों, ये तो भगवान भी बख्शीश देता है भाई, किसको क्या देना है किसको नहीं। हाँ। तो उसके पास हम चले जाते, गड़ुआ गड़ुआ बांध लेंदे, बजा लेंदे किसा। गड़ुआ था या बेंजो हाँ बस उस टाइम तक तो हमें गड़ुआ था। अच्छा। बांगी बोली थाप, जिस पर जिसी लाइक की जिस पर जिसको मिले लकड़िया। हाँ हाँ। बस तो वहां से फिर मैं स्कूल छोड़ने के बाद मैं पालत का काम किया मैंने, डांगर चराए। डांगर सराय। ठीक ठीक। मन्ने मेरा खेत में गड़ुआ बांध लिया। अच्छा। मेरे भी जिसा बसदा चौक में कहना आंदा, माप पे कहीं जांदा, बैठा रंदा, डांगर हेड़ लेंदा। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता मेरे गांव में जन्माष्टमी के दिन प्रोग्राम हुआ करता। ठीक ठीक। तो हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब जी हैं, एक तो चले गए, एक अभी हैं। ठीक ठीक। तो मैं उनके साथ भी बिगजंदा उड़ा जन्माष्टमी में एक आधा कुछ कहना आया, सुनना आया, नहीं आया हाँ हूँ करी अपना ऐसे बोल लिए आगे। उससे रुचि बढ़ती 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 बढ़ गई। हाँ। तो फिर मैं उचाना गांव के गायकों के साथ मिला। अच्छा अच्छा। उचाना गांव में उस टाइम मंडली थी? मंडली थी, छोटी मोटी थी उनकी भी। हाँ हाँ। लोकल तो लोकल ही, बस अपने हिसाब की थी वो। उनकी उनके पास एक बंजू बजाने वाला भी था, रेलवाई में नौकरी करा करता, राजवीर ना था उनका। ठीक ठीक। तो उनके साथ रहे, हमें 2-3 आदमी मेरे गांव के तैयार हो गए। अच्छा अच्छा। एक छोरा ने बंजू कभी कार मारने सीख लिए, एक छोरा गड़बड़ा भी हो गया, 2 जने बलेडा शुरू कर दिया। तो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी रुचि ये होगी कि भाई इस काम को सीखना है कुछ हो जो पूरी लगन हो। हाँ फल खटक होगी मेरा पूरी, भाई इस काम को तो करना है। तो जी फिर मैं, मेरा कोई ठीक नहीं आई, महा यहाँ क्या सीखेगा, तो मैं बाहर निकल लिया गांव से। अच्छा अच्छा। वहाँ मतलब उचाना वाले तभी बाहर निकले? हाँ, या उचाना गया? नहीं उनको भी छोड़ दिया। अच्छा, मतलब यहाँ से मतलब मैं अकेला ही निकल लिया। भाई आप मिले, ये भाई बैठे ये मिले, और मिले, कईयों के सत्संग किए मैंने। अच्छा अच्छा। जिसके करे सत्संग करे उनका बारे में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ गला गला। तो मैं यहाँ से निकलने के बाद सर्वप्रथम तो मिला देवबन गांव है, कत्थल के पास। हाँ हाँ। और बांगर का आखिरी गांव ये भी बता दूं मैं। अच्छा अच्छा। जो बांगर है नहीं अपना, हाँ, उसका आखिरी गांव देवबन है, उससे अगर नाली चलती, उससे अगर नाली शुरू होगी। ठीक ठीक। वहाँ बलबीर शर्मा है। हाँ हाँ। उनके संपर्क में मैं रहा। अच्छा अच्छा। कई साल तक रहा मैं उनके संपर्क में रहते रहते। हाँ। मैंने कई कलाकारों का सत्संग किया फिर। अच्छा अच्छा। उसको भी छोड़ देता था, मेरे को नौकरी भी मिली। वहाँ तक अपना मतलब वहाँ जाके साज बजाना शुरू करे या गाना ही शुरू कर दिया? साज बजाया उसके नीचे। अच्छा। गढ़वा वादक रहा मैं बहुत बढ़िया। अच्छा। मेरे जमाने का। देखो मैं मतलब सीख गया। हाँ, अपने मुंह से ज्यादा वो भी नहीं करता, लेकिन मैं फर्स्ट में था उसका। अच्छा अच्छा। भाई ये है जी तेरे नीचे कोई परवाह नहीं। हाँ हाँ। तो फिर बीच में नौकरी का भी जिक्र। हाँ, फिर मेरे को नौकरी भी मिली पब्लिक रिलेशन में। हाँ हाँ। फिर मैं पब्लिक रिलेशन में मैंने नौकरी करी 76 गांव के ओम प्रकाश मासे जी के साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं फिर देवीलाल का भी बजनी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कई साल। ओम प्रकाश चौटाला का भी रहा हूँ। अच्छा। कई साल। फिर मैंने नौकरी मिली, 3 साल मैंने नौकरी की लोक संपर्क में ओम प्रकाश 76 के साथ, संपर्क विभाग में। हाँ, उसके नीचे काम किया मैंने। अच्छा अच्छा।
और लेकिन मैं दबया क्यों रहा, अच्छा, ये कारण मूल। मतलब आपका जो हनी नाम ज्यादा प्रचलित में नहीं आया। हाँ, ये मैं मेरा मूल कारण बताऊंगा मैं क्यों रहा दबया। हाँ हाँ उनका किसी का मैं शिष्य तो था नहीं। हाँ हाँ। उन्होंने स्टेज पर जो 1-2 का नंबर मेरा शुरू में आया तो आया, बीच में जो हम बोलते हैं लौंडी बांदी, अच्छा अच्छा, जो नीचे गाते हैं गाने वाला, जो इसकी जो मतलब सांग में कपड़े पहनते हैं नहीं, इस लाइन की एक लैंग्वेज के अनुसार। हाँ, इस लाइन की लैंग्वेज के हिसाब से हम लौंडी बांदी बोलते हैं उनको। जो सांग में बोलते हैं, जो सांग में लगते हैं, जनाना रोल। हाँ, जनाना रोल का लौंडी बांदी बोल देते हैं उनको, ऐसा ही कुछ। हाँ, तो वो मौका भी मेरे को नहीं दिया गाने वाले ने। अच्छा, इसमें मतलब आपने मतलब के लगा आपकी कमी रही है, उनका एक दबा है था अपना एरिया का शायद तक मतलब वो तो पता नहीं मेरी कमी है वह उनकी कमी है। अच्छा, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। बीच में मैं स्टेज पे पब्लिक पे न्यू असर डाल सकूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा अच्छा। तो लेकिन बुद्धि मेरी ऐसी थी, जब मेरी लगन थी, मैं मास्टर सतबीर से भी मिला 2 बार। अच्छा अच्छा। माँ 1 साल सेवा करवा दो, नहीं, इनकार कर दिया उन्होंने, मना कर दिया। हाँ। फिर मेरे खटक तो किए, मैं एक टाइप ले आया जब घर छोड़ दिया इस लगन में। हाँ हाँ, मैं एक टाइप ले आया। ठीक। मैंने से किसी ने कुछ गाया हो, कोई पसंद नहीं आया मेरे गाने वाला। ठीक। जिनके नीचे काम किया वो भी पसंद नहीं थे मेरे। अच्छा। हाँ, मेरे गायक की पसंद थी मास्टर सतबीर की, या रंग काट पाले और मास्टर का। हाँ। मैं वो कैसेट लेता, रिबन वाली कैसेट थी। अच्छा। हाँ, अब तो पता नहीं क्या हो गया। हाँ, मतलब वो चलिया कर दी, वो मेरी भी देखी। हाँ, वो रिबन वाली में चलिया कर दी। हाँ, वो टाइप में चलिया करती। ठीक। मेरी खाट कैसे रहना, कुर्सी के ऊपर वो टाइप। घर आ गए थे। हाँ, नहीं, घर भी रहते बाहर भी जाता था मेरे। अच्छा। घर रहता नहीं, जब की बात सब वो मेरी खाट कैसे रहना, कुर्सी पे वो टाइप। ठीक। टाइप का बटन दाब दिया। आवाज इतनी थी, मेरी साइड में खाट थी, दूसरा सुत्या है कोई। हाँ। उसको कोई डिस्टर्बेंस मतलब नहीं हुआ। अपना शब्द मैं मेरे कान में सुने बस हुआ। हाँ। पूरी रात सुने जाता। ठीक। जब तक मेरे माइंड में सही नहीं बैठ जाती नहीं, तब तक मैंने वही राग नहीं सुनी। अच्छा। उल्टी करी, वो उल्टी कर देता उसका सेट को। हाँ। और उतनी वहीं से वो टप्पा सुन लिया। तब मैंने यादगिरी करी। हाँ। रंगों की यादगिरी तो मैं किताब से भी कर लेता। हाँ। वो गाने की यादगिरी तो हाँ, जो रंगों की यादगिरी थी वो करी। आज वाले गाने तो आज जो ये गाते हैं भाई, मैं वैसे इनको कम नहीं बताता, बढ़िया गाते हैं सारे, अच्छे गाते हैं। ठीक। लेकिन जो हमारे जमाने के गाने थे नहीं, वो हमारी जो मेन मूल संस्कृति है, वो इन्होंने निर्लेप कर दी। जो देसी रंग थे, देसी तरह। हाँ, वो रंग छोड़ दिए इन्होंने। बात तो गाते हैं, शुद्धि है शुद्धि, चलो उनकी मर्जी है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं। वो तो हम जानते नहीं, वो शुद्ध गाते हैं या अशुद्ध गाते हैं। वो तो सुनने के बाद मैं सुनता भी कमी नहीं इनकी। ठीक। क्यों, मेरा पसंद नहीं है। मेरे तो मास्टर सतबीर और पाले पसंद थे गायकी में। तो ये कोशिश करते इन्होंने जो आजकल के गाने वाले हैं नहीं, इन कलाकारों को मैं ये भी नहीं कहता मैं किसी को पता नहीं होगा, लेकिन गणों ने तो ये पता नहीं पौनी स्वाई रागनी क्या होती है। पौनी स्वाई रागनी। ठीक। पौनी क्या होती है, स्वाई क्या होती है, और न उन रंगों का पता। और लेकिन आपको पता है, आपने गाई भी हुई। हाँ, खूब जी। तो मतलब बताना चाहो तो मतलब ताकि आगे नहीं आपकी वीडियो देख के किसी ने मतलब इस चीज का तो पता चला है पौनी रागनी कौन सी हो, स्वाई कौन सी हुआ। हाँ, ये हमारे पास कोई भी आवे मैं उसको बताने से इनकार नहीं करता। पूछ भाई। ठीक। जो हमारा याद है, मैं ये भी नहीं कहता मैं भी निपुण हूँ, निपुण मैं भी नहीं हूँ। पूर्ण तो परमात्मा, पूर्ण तो परमात्मा ही है बस, पूर्ण कोई नहीं। लेकिन जो याद है हम उसको इनकार नहीं करेंगे, कोई भी आओ। ठीक। एक बार आया भी मेरे पास, पेटवड़ गांव का राजेश खन्ना। हाँ, शर्मा जी, वो मेरे पास आया। पूरे दिन बैठे रहे वो 2 जने
एक रामबज है उसके साथ। अच्छा वो रामबज मेरे को जानता है, अच्छा। अच्छी प्रकार से जानता है भाई ये। इसने इस फील्ड में काम टेम ले रखा है। हाँ भाई, तपस्या कर रखी है। तपस्या करी इस इंसान ने। हम्म। वो लेके आया, वो मैंने नहीं बोला भाई राम जी, बोला मासे जी, बोला एक बात बता माँ भाई बोल। बोले कोई ऐसे रंग बताओ जो मैं आगे अड़ा दूं। मैंने सोचा मैं यार आगे क्या अड़ाएगा, आगे अड़ाने का तो कुछ है ही नहीं। फिर मैंने उसको एक बात कह दी, माँ भाई राजेश अड़ान के रंग भी बता दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन ये माइंड में सोच कर ना अड़ाइए मैं इस कलाकार की बेइज्जती करूं। किसी कलाकार की बेइज्जती दिमाग में सोचना मंदबुद्धि कलाकार होता है। वो अपनी छवि खुद खराब करता है, वो अपनी छवि को खराब करता है। क्यों इसकी कलाकारी ये दिखावेगा, हमारा क्या है। अगला सीख कह रहा है, वो भी तो तैयार दलिया खा के आओगे घर से, वो न्यू थोड़ा है मैं बेइज्जती करवाने जाऊंगा। एक बारी अपने सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू देखा था मैंने। अच्छा अच्छा। बांग्लादेश में वर्ल्ड कप था। हाँ। इनका इंटरव्यू भी ले तो आ रहा भाई मेरा ले। हाँ हाँ। वहां सचिन तेंदुलकर को इंटरव्यू में बोले भाई आपका जीत के बारे में क्या सवाल है। हाँ। क्या वो है हारने जीतने का। हाँ। नहीं बोला भाई यहाँ हारने के लिए तो कोई भी नहीं आया। हाँ हाँ। यहाँ तो हर जीतने के लिए आते हैं। ठीक ठीक। जो दंगल में पहलवान खड़ा होता वो कड़ल दुआ राजी नहीं, वो अगला ठाटा है भाई, वो फालतू दलिया खा रहा होगा जो लाए देगा उसकी कड़ल। ठीक ठीक। नहीं हो हाँ। जो कड़ल लगती जिसकी वो लुआने थोड़ा जाता है वो लाने जाता है। इसीलिए कलाकारों की बात है। ठीक। जो स्टेज पर कलाकार खड़ा होता है नहीं वो ये थोड़ा जो तेरी नहीं हुआ है। हाँ। वो नहीं होता तुम इनको नीचा दिखाएगा चल, वो कलाकार की थ्योरी होती है। वहाँ वो अपने माइंड से राजेश मखा किसी की बेइज्जती के लिए खड़ा ना, ये रंग तो मैं तेरे को बहुत ज्यादा बता दूंगा। हाँ हाँ। और प्योर देसी उसने वैसे मैं सुना था एक दिन भाई, वैसे वाक्य में देसी गाने वाला है। हाँ हाँ। और मैं कह भी दिया करता स्टेज पे भाई फिल्मी तो आवे नहीं, और फिल्मी भी आऊंगे जो देसी से। हाँ जो मैं फिल्मी गा दूंगा नहीं, महारा वर्ग की फिल्मी भी नहीं गाने आऊंगी। हम तो जो देसी से बिलोंग रखते हैं नहीं फिल्मी, वो वही फिल्मी रंग गाते। ये थोड़ा है भाई चोड़ी के पीछे क्या है मछम थम नचदी फिरा। हाँ, नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। ठीक ठीक। फिर उन्होंने के जवाब दिया जब आपने ये कहा कि मतलब किसी ने नीचा दिखाने का तरना हो करी। नहीं बोले ऐसा कुछ नहीं करूँ। ठीक। मैं फिर रंग पूछ वो पूछ कर चला गया। गान बजाने के था मैंने तो कभी उसके बाद से वो फिर मेरे बाद मिलने के बाद वो रंग सुने नहीं उसकी जुबान से। वो मतलब कंपटीशन में गाँव तो अच्छा। हाँ हाँ नहीं गायक तो बढ़िया है, मैं उसको बिसराऊं थोड़ा, लेकिन उसने नहीं गाए। तो ये ऐसी बातें हैं, ये इन्होंने हमारी जो सांस्कृतिक थी वो लोप कर दी, उन रंगों को भिन्न कर दिया, उन रंगों को समाप्त कर दिया। वो रंग गान और एक और क्यों कर दिया, क्यों कर दिया इन्होंने, वो रंग गाने के बस की बात नहीं है किसी। ठीक ठीक। ये भी बात है, मतलब वो ठाडे रंग है बहुत ज्यादा। हम जब गाते थे जवान उम्र थी तो के गाना बजाना रह गया, तो सांस चलते चलते और चलते चलते के मैं मेरी लाइफ में बता दूं कुछ कमी खुद की भी होती है इंसान की। हाँ हाँ। मलत में पड़ गया बैलगी में। अच्छा अच्छा। शराब ज्यादा पी, इसलिए शरीर कमजोर हो गया, बहुत शराब का आदी हो गया, आदी हो गए, वो सांस चढ़ने लगी, शरीर कमजोर हो गया। हाँ। और उस टाइम यादगिरी पे फर्क पड़ा होगा। हाँ यादगिरी तो जब हम एक काम को करते हैं, करते की विद्या है, वो नशे से दूर नहीं होगी कभी। हम किसी चीज को भी ले लें, किसी चीज के ऊपर आशिक, आशिक बिन इश्क, इश्क बिन आशिक कोई इश्क नहीं। जब चीज के आशिक हम बन के चलेंगे वो हमारा इश्क बनेगा। हाँ हाँ। ठीक। हम उस इश्क की तरफ आशिक बन के एक कदम रखेंगे नहीं, वो इश्क चल के आएगा 10 कदम। हम इश्क से एक कदम पीछे हटेंगे, वो 10 कदम पीछे चलेगा। ठीक ठीक। हमने इस लाइन को छोड़ दिया, ज्यादा स्टॉप पे चले जाओगे। हाँ। अब कुछ रह रही है, ठीक ठीक, कुछ नहीं रह रही। उड़मा बात है, उड़मा ही बस न्यू हाँ। टप्पा है मतलब उड़ा ही हुआ होगा। हाँ कई बार ऐसे भी हैं, एक मेरा मित्र है मेरे गांव का है,
रिटायर फौजी है वो। हम्म। उसका थोड़ी बहुत भड़क है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बढ़िया भड़क है, श्रोता एक नंबर का वो। हाँ आज गए थे कई साल बाद से पूछ लिए, कहा ओड़ा या बात राम दी इतने जानी आई थी। तन्नो गई थी। इतना इतना पक्का श्रोता हो। पक्का श्रोता। हाँ वो कहते मैं ओड़ा चंडीगढ़ उसका लड़का नौकरी करे, मोड़ चंडीगढ़ छोड़ो तो रह गया, और वह बात का आई थी कौन सी गाई थी, कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी, नाम लेने धरती लरजवार तांगी रानी। ठीक ठीक। मावे बात तो आसी, लेकिन मैंने गाई बखूब, याद भूलगट भी कोनी उसका, मतलब भूल गया। हाँ भूल गया। न बोला वो या बात गाया करता, मेरे बेटी तो रड़क गई वो बात। तो उसने आया कि मेरे भी आ रही लाजी। मैं खाट में पड़े रंदा, वैसे तो मेरे पास किताब भी है। अच्छा, मैं किताब में पढ़ लेता, लेकिन मैंने वैसे दिमाग घुमाया, वो पूरी रागनी याद करी, न्यू भी याद होती। हाँ। कई बार आदमी कसेरिया था नहीं, फिर वो कसेरने से उसका न्यू उचाटी हो जाए। हाँ उचाटी हो जाए, उमंग सी ज्यादा वो तरंग सी आ जाए, फिर उससे याददाश्त वो पुरानी। और जब मैं भूल गया और मैंने आज किताब पढ़ ली, आज तो मेरे याद होगी, लेकिन मैं उसको भूल जाऊंगा। ठीक ठीक, क्योंकि वो रूटीन में कोनी, और रूटीन में नहीं। और जो मैं पढ़े अपने मर्जी से घुमाऊंगा दिमाग में, हाँ। वो फिर नहीं निकलेगी, वो तो पक्की याद होगी। हाँ वो दोबारा निकलेगी, मन में याद होगी, वो दिमाग में हृदय में चढ़ेगी, वो चिप में आएगी। ठीक ठीक। बस वो चिप ने कभी घुमा ले वो घूम जाएगी। अच्छा दादा, फिर मतलब यादगिरी में फिर किससे कितने की याद करे आपने, जैसे कैस्टा में सुन के या किताबा में देखे, और किस किस की रचना याद करी? रचना तो जिस टाइम में मतलब फिर नहीं, किससे तो देखो तकरीबन दोनों पंडित जियों के थे मेरे, मांगेराम जी के, मांगेराम जियों के, लक्ष्मीचंद जियों के। ठीक ठीक। और रचना ले 5-4 बात मेरे सिंह जियों की भी याद थी मेरे, लेकिन ज्यादा ही नहीं के। मतलब लोकल किसे की कौन थी? नहीं नहीं, वो जैसे तुलसी की, हरिकेश की, ना इन कवियों की नहीं मैंने की। अच्छा अच्छा, नहीं की। और फिर मतलब आप जैसे बात हुई, आप बलबीर सिंह देवनिया जी के साथ में रहे, उनके साथ में और फिर और कलाकारों की किन की आपने संगत करी, और फिर एक कल तौर पर आप पार्टी बैंड के भी काम करे आप? हाँ उसके बारे में बताओ। मैं बलबीर के साथ रहा, उसके साथ रहते रहते उसके पास से जब मैं आता, मैंने, मेरा खेत है, आप कोथ गांव के हो? हाँ। आपके रास्ते में, ठीक ठीक, नजदीकी गांव के। हाँ। वहां कोठा था, खेत में ट्यूबवेल था, मैं ले जाता। अच्छा। जो मेरे साथ शुरू से थे गांव के 3-4 आदमी लड़के, मेरे मित्र भी हैं, वो आज भी है। ठीक। एक आधा चलिया भी गया उनमें से। हाँ। वो जाते, एक आधा खेत में ईख था, 2-4 बालक कंडिया के था शुरू रहते हुए बिक देंगे, मतलब संख्या बढ़ती रही। अब संख्या बढ़ गई। हाँ। मेरी गांव की ही पार्टी रहेगी। अच्छा, फुल पार्टी होगी। फिर मैं बड़ी स्टेज पर अगर चढ़ू नहीं तो मेरे दिल में एक भय था। अच्छा। वो जो सीखने वाले थे नहीं, वो मेरे तक सीमित थे। अच्छा, वो उस स्टेज के लायक नहीं हुए, वो लोकल रहे। हाँ वो लोकल रहे, मैं उनको वहां तक पहुंचा नहीं सका। क्योंकि मैं ही कच्चा था। अच्छा। जब तक मैं ही निपुण नहीं, मैं उनको क्या सिखाऊं? जो मैंने सीख रखा था वो उनको सिखा दिया। वो उसी में संलिप्त रहेंगे। ठीक। और जहां मैं गया मेरी पार्टी को लेके अकेला, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं देश कबीर बन क्या हो रहा था, लेकिन मेरे को किसी ने न्यू भी नहीं कहा भाई जानता है कुछ नहीं। ठीक। मेरी ऐसी शैली रही गाने की। ठीक। मेरे को किसी ने न्यू भी नहीं कहा भाई कच्चा गाने है। हाँ। सबने न्यू कहा बढ़िया। ठीक है भाई। हाँ। कुल मिलाकर बढ़िया। तो मास्टर जी वाला सपना आया था अपना बीच को, मैंने 2 बार मास्टर जी को बोला। हाँ। लेकिन इनकार कर दिया। ठीक। आखिर में परमात्मा ने मैं उसकी स्टेज पर चढ़ाया। अच्छा, किस जगह की बात? गुहाना के पास महमदपुर गांव है, वहां हमारा एक मित्र है, और मेरे गांव में जो चहल साहब है उनका वो गोती बाई है। ठीक। उसके साथ हमारी मित्रता है बनी, तो उसने हम बुला लिए। ठीक कि भाई ये दादा भी गाओ, वो इच्छुक है गाने सुनने का। हाँ। एक मास्टर जियों के शिष्य थे सुमित सातरोड,
हाँ हाँ बहुत ठीक है, वो अच्छे हैं ठीक ठीक। भाई साहब। हाँ वैसे चौकलिया एक गायक है तो पौनी सवाई का उसने भी नहीं बेचा। अच्छा अच्छा। हाँ वैसे कहना भी नहीं चाहिए, चलो ले कोई निकल नहीं, गई तो बालक निकल है, गई। बालक है जी आपका आगे, तो वो तो हाँ। ये उम्र के कि में। तो उसने भी पौनी सवाई का नहीं बेचा। अच्छा। चौकलिया रागनी के रुक्के मारने हैं बस, वो सब बताऊंगे, रुक्के मारने हैं। ठीक ठीक। अगर उसको आपकी कैसेट सुनाई दूं, गायक तो अच्छा लगता है स्टेज पे तो बहुत बढ़िया, लेकिन कैसेट में जब रिकॉर्ड होता है नहीं, वो कैसेट बताती गाने वाले को ये क्या है। फिर वो झरना लग जाए। हाँ साना लग जाए। जैसे तू बैठा है मेरे पास, हूँ तो मैं सुनाए जाऊंगा सारे ने, लेकिन ये तड़कन सारी पब्लिक ने नहीं बता देगा इसकी आवाज में ये है, ये आवाज है, अरे यार त्रुटि हुई है। ये- कैसेट चल गई जो फिर हो रहा तो है नहीं, वो खाका लग गया वहां पर, मतलब पैमाना लग फिता लग जाए कितना लग गई। अगवा, मतलब हाँ वो हाइट बता दे भाई, इसकी ये हाइट है। मतलब उसकी गाने की शैली कितनी है, कहाँ ऊपर गए, कहाँ पो है, कहाँ डाउन है। तो मास्टर जी के साथ में हमारा प्रोग्राम वहां उस गांव में हुआ। अच्छा अच्छा। सुमित थे और मैं था, हाँ और एक मास्टर जी थे। ठीक ठीक। हमारे प्रोग्राम चलेंगे चलेंगे, पूरी रात होगी। सुमित मास्टर जी ने बोला जी रंग काट करवा दो। अच्छा। ने बोला मास्टर जी ने बोले बोले किसकी राम जी की? नहीं बोला जी हाँ, नहीं बोला ना इसके बाद कंगला कर ले, इसका गेल नहीं बोला जी क्यों क्यों? मास्टर जी ने तोड़ी पाड़ ली उसका नहीं। हाँ बोला टोक ले जी, ठीक ठीक। टोक ले, हाँ अड्डा आऊंगे, हाँ। ऑर्डर मरवा देगा बोले यू कलाकार है बोले, ऐसे कदे दोनों होता हो बोले मैं तो फिर जी हम जय बोलगी, हमने गाड़ी बुला ली। मैं चलो भाई अच्छा जी मास्टर जी मैं चले, मेरा नहीं यार चलो भाई कैसे, चाय पीवांगे फिर जाइयो, बोलांगे बतलावांगे, एक स्टेज देते ही सुमित थे बस, बोल बतला भी होगी, तुम कौन है मैं कौन हूँ, ये कौन है, सबके परिचय होंगे। मैं देखिए बैठ गया। तो मास्टर जी मैंने नहीं बोले राम जी एक बात बता, माजी की नहीं बोला तू रहा कित, माजी मैं तो मेरे घर आ रहा, मेरे बाप का बनना रहा, बोले शिक्षा कितने तने गाना, माजी आप पे, बोला मेरे पे, हाँ गाना सीखा आप पे, आपने साथ में रखा ना रखा, लेकिन गाना आपसे सीखा। हाँ हाँ। फिर वो बात चली, वो टाइप वाली बात बताई जी, मैं ऐसे ऐसे मने मतलब आपने फॉलो कर दे रहे, आपने सुन दे रहे, आपके रंग इन पे मेरा ध्यान रहेंगे आपस मार, मेरे यही चीज पसंद थी, मैंने वही याद करी। ठीक ठीक। बोले अच्छा मखान ऐसे ऐसे सीखा मैंने आप पर, और मखान आपका कहीं मेरे को पता तो नहीं चला, तो बेसू मेरे को पता चल गया भाई दिल्ली प्रोग्राम है मास्टर जी का, तो मैं दिल्ली भी नहीं रुका। ठीक ठीक। वहाँ भी सुनने आया, वहां भी सुन के आया, और सुना कैसे, स्टेज पर जगह तो मिली ठीक, स्टेज पर जगह नहीं मिली, नहीं वापस आ गया प्रोग्राम में कौन सुने। ठीक ठीक। हर प्रोग्राम में आपका मैंने स्टेज पे सुने, आपने पता नहीं मैं नजर में हूँ ना हूँ, मेरे को कोई पेरा नहीं। ठीक ठीक। नहीं बोला ठीक, नहीं बोला भाई फिर तुम दबया क्यों रहा, स्टेज पे क्यों नहीं आया, माजी वो तो बाद की बात है, मैंने उस टाइम हमारा फिर लंबा चौड़ा दिख रहा नहीं चला, फिर चलने की भी तैयारी थी। नहीं बोला भाई गा यार तुम, माजी तो टाइम हो लिया, क्या गाए के गावा, उम्र बीत गई तो, फिर तो बोले बस जगन्नाथ तेरी उम्र बीत गई, केड़ बात करेगा। तो वहां से चलती है, फिर हमारे मास्टर जी के साथ में हुए 5-7 प्रोग्राम, हरिद्वार में भी हमारे 5-4 प्रोग्राम हुए, इकट्ठे हो गए। अच्छा अच्छा। वो बुला लिया करते फिर? हाँ फिर तो वो भाई बुलाता था, वो गुआने वाला चार साहब, चार साहब बुला लिया, चार साहब बुला करते। तो एक बार गुआना में भी हमारा प्रोग्राम होया, मास्टर जी घर मेरा दोनों का, और दोनों का प्रोग्राम क्या होया, गुआना वाला ने हमारा प्रोग्राम रख दिया भाई इस दिन ने प्रोग्राम करना है। और उस दिन कोई ऐसा फंक्शन था, एक कलाकार नहीं मिला। अच्छा। कोई कलाकार साजन दे नहीं मिले। अच्छा। बिल्कुल भी। वो मेरे वाले भी बुक, ये लोकल भी, मस्त, और लोकल भी बुक है। हाँ। सब कुछ बुक, चाड़ा हो गया, पूछेंगे कोई नहीं मिला।
तो फिर वो सैल साहब हमको आना में, वो मोहम्मदपुर वाले भाई साहब, प्रदीप नाम है उनका, वो उन्होंने मेरे को याद दुआ नहीं मिला, दादा बोला तेरी वो कुरुक्षेत्र से एक कलाकार है पब्लिक रिलेशन में, हाँ माँ है, मैं फिर उसका नंबर नहीं, उससे पूछा थे कलाकार, और उस टाइम फोन फान तो ये लोकल से हाँ वो छोटे थे, नहीं मिला नंबर तो मेरे पे, मैं फिर मिला ही, बोला भाई दादा राम दिया है बात करें, भला कराइए, बात तो ये रमानी और बात बन गई यार, माँ कोई साधन था नहीं मिल रहा तेरे पास हो को दे, मिला साधन था नहीं मिला, माँ भीड़ हो रही है मगा टाइम में को नहीं आज उस दिन का, बोला अच्छा, फिर बोला दादा अपने दौर तो पक्के हैं, मैं फिर मास्टर जी का प्रोग्राम है, मैं मास्टर जी ने पूछूंगा और तेरे को बताऊंगा, मैंने मास्टर जी से बात करी, मैं मास्टर जी ने और बात पक्के पावा है, मास्टर जी वाले साधन दे, मास्टर जी ने भी काम ढीला कर रखा था, वो डांगी के साथ थे उसके, अच्छा वो डांगी भी बुक तो सारे कलाकार थे उस दिन, जब हमारे वर्ग के छोटे छोटे भी बुकिंग पे थे, हाँ। तो वो बड़े तो छोटा कौन का, ठीक ठीक, तो वो नहीं बोला, फिर ये तो झाड़ी लेंगे दादा, हमें झाड़ी, बोले हाँ मंगाओ मूर्ख, एक बात सुन, झाड़ी तो हम दे देंगे, फिर जैसा काम हो, बिन मांगे मोती मिला, मांगी मिलन भीख, जो उन्हें झाड़ी तो लखा दूं, फिर खेल कच्चा पक्का, ठीक ठीक, बोला फिर दादा पक्का, आन दे मगा, तो साधन दे आगे, मैं मास्टर जी ने बोला पक्के मिले जी, मैं देख लो, नहीं बोला तो गाले का नहीं, मामा तो कह दूंगा, बोला फिर मैं भी कह दूंगा, तो हमने पूरी रात पक्के साधनों पर प्रोग्राम किया मास्टर जी के साथ गुहाना में, वो मेरा मास्टर जी के साथ आखिरी प्रोग्राम था, अच्छा अच्छा, फिर मास्टर जी पूरे मान के बच्चे में पक्की गोली है यार, कलाकार है, बच्चे में पक्की गोलियों का छोरा है, पक्की गोली दे रहा, ठीक ठीक, बस ऑलराउंडर है, कड़ियां छोड़ दे, कोई परवाह नहीं इसके, मैं फिर वो साधन दे जाजू बुल की सवेरे बैठ गए, मास्टर जी भी बैठे, हम बैठे सारे, और मास्टर जी आते हैं 1100 रुपये देती होंगी, मास्टर जी ने कर लिया, हम वो उसके पैसे में तो इन्वाइट थे नहीं, वो हमारा मित्र था, उससे क्या लेंगे, तो वो फिर 500 रुपये मेरे का नहीं करे, माना भाई रखो, मास्टर जी बोले ले ले, माना जी क्यों ले, छोड़ दिए, फिर मास्टर जी का न्यूज कि हाँ बच्चे में ये लालची भी नहीं है, क्यों उन्होंने बताया कि ना तो ये लालच का बस रही थी, पैसा नहीं करना चाहे बिल्कुल भी, हाँ जब मास्टर जी ने पूछा नहीं तना गाया है क्यों नहीं, गुहाना जब पहला प्रोग्राम था, एक मेरे पास साथ में जाकर था बुढ़ा आदमी संदर नाम का, मेरे परिवार का आदमी जाकर था, उसने बोल दिया, नहीं बोला थी थोड़ी ही आवाज थी दिमाग में, अच्छा। इसके बोले वो किस चीज की, मैं दाल रोटी भगवान ने बैठे थे देर की करा, हाँ। इतनी पैसा करने की लोड़ ही नहीं समझी, नहीं बोला करना था, हाँ। गलती करती थी, ठीक ठीक, आज छोटू बैठ जोड़े, ये पोता है मेरा, हाँ हाँ, अब इसके ऊपर भी ध्यान है थोड़ा, उस संस्कृति में डालने नहीं, और इसको पहलवान बनाने की, अच्छा अच्छा, कल ये ब्लॉक में सेकंड आया आपने, इसमें रेस में नहीं कुश्ती में, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, इसके वेट में सेकंड आया कल, खड़गपुरा टूर्नामेंट थी इनकी, ठीक ठीक, अच्छा दादा फिर और किस किस कलाकार अगले मंच साझे करे हैं, जैसे राज किशन जी अगले भी कदे, ना 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 ना, बाली शर्मा के साथ एक दिन, किस जगह, यही गांव में, अच्छा यहीं आ रहे थे, उस दिन तो मेरी आवाज ही काम नहीं करे, अच्छा अच्छा, बस फिर मतलब उनके साथ गाया, हाँ गाया एक दो बात उस दिन गाया था ना, फिर मैंने कह दिया भाई आवाज नहीं काम कर रही, आवाज काम करेगी तो फिर देख लेंगे, ठीक, और वैसे मैंने कहा गई बाली शर्मा, राजेंद्र जी का ना, राजेंद्र के साथ भी नहीं, मैंने इन कलाकारों के साथ में गाया जो चढ़े कलाकार हुए हैं, रणबीर के साथ, रणबीर जी के साथ एक प्रोग्राम, किस जगह, यही मेरा हम संदलाना गांव में प्रोग्राम था, मेरा भतीजा है, और मास्टर जी का चेला एक बनभौरी गांव का, हाँ। वो मेरे भतीजे का हम उम्र, रमेश नाम लड़के का, हाँ हाँ मैं जानता हूँ,
उसने और मेरे भतीजे का रंग काट पूरी रात होएगा। ठीक ठीक। रणबीर ने भी जी आया रहा, हाँ बैठा रहा। हाँ। तो जा जो बोला बात से रणबीर मन बोला, नहीं बोला भाई राम दिए। मैं कहा हाँ भाई। नहीं बोला ये छोरा तो थोड़ी करके मैं मांगू तो मन दी थी। अच्छा अच्छा, यो जो जोगिंदर है। हाँ जोगिंदर। ठीक। मांग दी थी, हाँ। वो उसको दे दिया। वो तो जो उसने उसके साथ व्यवहार किया वो तो होया करया उसका। जोगिंदर के लड़का हमारा पोता होया, उसके छठी पर वो बुला लिया रणबीर। अच्छा अच्छा। और मेरा टेबल खराब खेत में, खेत में खराब टेबल था। मैं अपना वहां लग रहा खेत देर का ठेकन है। अच्छा। वो जाट बोले जाता कुआ समरवा दे, दाब पड़ रही। दाब पड़ रही थी। वो कुआ समरवाना उन्होंने पीछे ले के बेचारे साल देगा माँ खेतड़ी हो जाएगी तेरे की हाँ, मिलिया। हाँ। नहीं मैं नाइट भी जाऊंगा। दाने भी तो होने जरूरी है। हाँ भैया, अगर फैक्ट्री लगा ली, उसका डीलर दुकानदार जब तक जीवित है तब तक वो फैक्ट्री जीवित है। हाँ हाँ। नहीं फैक्ट्री फैल है। ठीक ठीक। अब मैं जमीन ठेकन दूं, ठेकन तेरे दाने होंगे जो तू आगे मैंने पीछे देगा, नहीं तो मेरा कानी मुंह को नहीं करे। ठीक ठीक। ना आगे लेवे कोई नहीं गए हो तो टेम पर टील तो ठीक करांदा है। हाँ बैठा रहो। तो मैं उसका गला लग रहा था। और रणबीर ने उससे नहाना। वो छोरे जाट के मेरे खेते में बसा अपने पड़ोसी हैं, गमाए भी इसको है। ठीक ठीक। वो बोले बोले दादा बोले बढ़िया तो पौवा तेरे अंग्रेजी का आरासी रोटी सब्जी बने रही है। मैं जब पौवा खाए के सोई जी नहीं क्यों फ्रेकड़ियां बकता ना भाई। मैं जाऊंगा काम में, गुआंडी रहे स्वांडी रहे चढ़िया कलाकार आओ बेरा पटरिया सब बिरा होगा। बस मिलने वाले भी आओगे। मैं उनके घर नहीं पाऊँ, मैं तो उनका जाएगा दायरत रह लूं, दारू भी पी लूं सारी चीजें लूं, मैं उनकी पानी पियान खातर भी नहीं पाऊंगा। ये तो गलत बात। गलत बात। मैं गांव में जाऊंगा पक्का। तो मैं घर आ गया तो मैं उरे लौट गया, बाहर ड्राम भरवा दिया पानी का, डिब्बे डब्बे गिरवा दिए। और माँ भाई कोई भी आओ चाह पूरी रात, कोई भीतर बढ़ जाओ बस उसकी चाह का कप मिलना चाहिए। ठीक ठीक। खाना पूछो पहले, खाना भी भाई दो भाई। जब हमने सेवा करवा रखी तो हमारा फर्ज बना है। ठीक ठीक। मेरा आयन पानी की घूंट नहीं मिला, मैं अगला के दारू पीऊं, मैं जी से लूं, फिर मेरी केवल लूं। कौन पूछे भाई। तो ओडो होगी रामदियाज स्टेज पर वो जोगिंदर का बाप से नहीं, उसकी मेरी थोड़ी ही अनबन सी रेंज है। अच्छा अच्छा। वैसे दिमाग का है, प्रेम में की अनबन होगी। हाँ बस अब आई हाँ नहीं तो माँ क्या कह देगा भाई। माँ मैं नहीं बोला ना भाई। फिर एक और आया चाचा का बेटा मेरा, नहीं बोला भाई चाल, बोला अगर दी रात ना कि मैं कह देनी तो हमने खड़े न गाड़ी दी मेरे ख्याल में ओड़ा ही मार ठीक ठीक जैन तन्ने टोकेगा। फिर वो स्टेज सेक्रेटरी था कि उसने कह दिया, नहीं बोले बच्ची में हो तो जो है जी। अच्छा हाँ नहीं क्यों खाम खाई पहाड़ बना बैठा है, वही तो चलना पड़ेगा। निकलो न अड्डे बात कह दी, चल वो जो में हो तेरे पे हो ठीक ठीक। कलाकार से अगला जो उसका डले लगने लग गए तेरे डले तो कभी नहीं फर्क पड़ता। फिर मैं तो मैं चलिया गया, राम राम मिला राम आज क्या था। मैं क्या था कि भाई सुनने लग रही हम अड़क रोड़ा हुआ है, रोड़ा में कांका मन ना कमी सुन ना समझ ना अपना यार ही खाट मेरी जमाने 2 डिंग पे कर से मारा तो आई रहा तू। बोला नहीं यार जे नहीं सी बैठी बोले आने दे, पब्लिक क्यों मानना है, पब्लिक तो नू कराने का मतलब है। हाँ बोले आने दे। बस फिर वो बोला भाई साधन दे ये बता देंगे कि तेरे और से मस है। बोले तेरा है बजवा होगा। हाँ माँ हारमोनियम पे बंजू तो ये बता देंगे, जो गढ़वा बात करनी वो मेरी होगी। क्यों वो तो सुर में बंध देंगे, उन्हें तो रंग बजाना पड़ेगा, उसी सुर से बजाना पड़ेगा। जो थाप होती है नहीं ताल बोलते हैं जड़ा रोल सोलो इसका है। हाँ जड़ा रोल सोलो नहीं
ओड़ा वो में ताल वाले मेरे हो, ठीक ठीक। तेरे नहीं। वो तो फुकी एक्टिंग उड़ा, मार भी जाओगे और ना मारते हैं। ठीक ठीक। इस बात का सबको पता नहीं होता। हाँ हाँ। ताल वाले अपने होने चाहिए, तार वाले दूसरे हों बेसंग, ठीक ठीक। सुर वाले बेसंग दूसरे हों, कोई चक्कर नहीं सुर वाला का। ताल वाला अपना होना चाहिए। ताल वाला मार देगा गाने वाला चाहिए फौरन। ठीक ठीक। आजकल के अंदर बेरा नहीं सैक, बेरा सैक नहीं से, लेकिन हमने जरूर लेकिन बेरा। उसका इसका तो पता चल जाएगा तेरा गाना फीका गेड़ है। हाँ तो मेरे थे एक रागनी गाई शुरू में, याद हो जी कौन सी थी? मैंने शुरू में गाई वो जानबूझ के पिछले जन्म में कार करी खोटी थी, याद करे न बात करम में जो पेटी होती थी। हाँ हाँ। ये बात थी, ये गा दी जो फिर पब्लिक क्यों मानना, एक और फिर 3-4 बात गाई, 3-4 बात गाई ये भाई पब्लिक का तो ठंड पड़ गई। हाँ भाई मार दी रागनी तो सारी सेप दी थी, तो पीछे भी खूब आए, जब तक उसके पास कोई पैसा नहीं आ रहा था वो सारे पैसे भी उसको दे दिए। ले भाई मुझे मोहन मन नाम था उसका, बहन बड़ा। हाँ वो लिल्लू था उसका भाई, वो भी बोला भाई। फिर वो स्टेज सेक्टर ने खड़े होकर कहना पड़ा मजबूरन में, ने बोला मेरे तो जो थी हुए होगा को गढ़वे फोड़ बटोड़िया में। ठीक ठीक। ने बोला जैसा सुना था उससे भी अगला है, वाक्य में कलाकार मान गए। ठीक ठीक। फिर बिन गाई उसकी फिर ज्यादा वो चली नहीं, बस रंग काट भी हुआ? ना रंग काट नहीं। ठीक ठीक। अच्छा उस दौरान जैसे इस एरिया के और कलाकार थे उनके आपका कदे गाना या मंच साझा करने का मौका मिला, जैसे करमबीर मान जी? करमबीर मान के साथ मेरा एक दिन सिर्फ ओनली जिंदगी में। किस जगह? जो बलबीर दिब्बन वाला का जिक्र था नहीं, उसकी लड़की की शादी थी और वो पिलनी गई थी लड़की ब्याई। ठीक ठीक। पिलनी गांव के का एक कलाकार है, उस करमबीर मान उसका शिष्य है। अच्छा अच्छा। धनपत ना है उसका, और जगदे उसका भाई का नाम था, वो भी गाया करता जगदे भी। ठीक ठीक। जगदे का लड़का का बलबीर की लड़की की शादी थी। ठीक ठीक। वो उनका शिष्य होने के कारण वो आ था। अच्छा अच्छा। वहां और उस प्रोग्राम में वो तो जनेत में थी, हम लड़की वाला के गए हुए थे, हमारा वो मित्र था। ठीक ठीक। हमारा तो के था भी, तो एक लक्ष्मी नारायण वत्स ईटीओ, हाँ, जिसके पास से मैं पंडित जियों की पुस्तक लिया था, वो फ्री दिया करते उस टाइम। अच्छा, पंडित लक्ष्मी चंद जियों की। ठीक ठीक। वो भी आए हुए थे उस शादी में। वो बोला भाई तुम क्यों बैठे हो? हम दिए क्यों, मेरी उसकी जान पहचान थी, मैं पुस्तक लिया था, मैं मिला बैठे उससे 1-2 बारी, फिर भी बात होती तो हमारी पंडित जियों से। अब तो वो चले गए, नहीं गए। तो वो बोला भाई तुम रामदिया क्यों बैठे हो? वहां रंगारंग प्रोग्राम चला हुआ यार, क्यों? वो इच्छुक थे, वो पंडित जियों के आशिक थे। हम भी अपना चले गए, पार्टी सारी थी उसकी। ठीक ठीक। बलबीर की। हाँ। हमने भी अपना जय बैठे उड़ा, हमने मौका मिला उस दिन सूत बैठा उसके साथ, लेकिन रंग काट उसके साथ भी नहीं किया। वैसे गाया? हाँ वैसे एकल। हाँ मैं एकल, मेरी थ्योरी ऐसी रही है, मैं रंग काट करने में ऐसी रुचि नहीं रखा करता। धक्का तो होया जो मेरे गले बेसंग को मेरे गाने में खड़े हो लिया। अच्छा। लेकिन मन ना पहले अटैक किसी गाने वाला पर आज तक नई सोच मेरी है, इबी भी कोई सोच नहीं बस किसी पर कोई अटैक करे। हाँ। अगला टोक दे तो ठीक है, फिर हम भी क्या रहे। ठीक ठीक। मेरी एक सोच है, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु है नहीं, वो पंडित जी हैं, कुरुक्षेत्र में उनका आश्रम है। वो कहा करें, क्या नाम है जिनका? उनका वैसे तो लाखा बोलते हैं, घरेलू नाम है उसका लाखा। हाँ हाँ।
कोड़ा गांव का जन्म है, ब्राह्मण के कौन का। डंडी आश्रम में डंडी स्वामी के वो चेले हैं, ठीक ठीक। लेकिन है ब्रह्मचारी, साधु नहीं ब्रह्मचारी है, उसी आश्रम में रहते हैं वो। ठीक ठीक। तो उनका नाम है, अब तो बहुत साल होगी मैंने उससे मिले, लक्ष्मी नारायण नाम है उसका, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण है उनका नाम है। अच्छा अच्छा। ब्रह्मचारी। तो वो कया करते बैठे होंगे नहीं कि भाई अगर किसी का खाली हो तो मारा बरवा लो, और नहीं फिर मारा खाली है भाई आन दे। मेरे सोच ये है ठीक ठीक कि मैं अगर से किसी को खाली हो और बैठ के को सुने तो हम तो उसको सुनाने के लिए तैयार हैं। हाँ। जो हमारा याद है। ठीक ठीक। और नहीं फिर मैं मारा खाली तो भरते तेरे गले पहले मैं फिर क्या है कि मिलन भरते, ऐसी थ्योरी। ठीक ठीक। किसी के ऊपर अटैक करना अच्छी बात नहीं। मैं पहले को टोक के फिर ठीक है, किसी किसी सामने तो जीत कर जाएगा, काम जीत कर जाएगा, वो तो ऊपर वाला मेरा। ठीक ठीक। और भीम सिंह सनील जी के साथ भीम